सम्मेसिं पद्मो हवै मंगलो नमो दुर्वाररागदिवेदिवार निवारिणे आरते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोनि विहाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं जय सुवर्णं भवो तीर्थराणो अपश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनि सेविय पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपाद जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्षों से संयम जीवन के इतने साल में एक प्रसंग ने वर्षों से मुझे प्रेरित किया है। कई जगह प्रवचन में, जाहिर प्रवचन में ये एग्जाम्पल मैं निश्चित तौर से शुरुआत में दे रहा हूँ। विहार करके जा रहा था सौराष्ट्र में। आज जैसे रास्ते थे वो रास्ते ऐसे वो जमाने में नहीं थे, कच्चे रास्ते थे। आज किलोमीटर में चल रहा है, वो टाइम माइल में चल रहा था। स्पीडोमीटर मेरे पास कोई नहीं है, मगर पैर से पता चलता था कि 1 कलाक में हम कितने चल गए। 8 माइल का विहार, 2 घंटा लगा, गांव नहीं आया। मन में एक शंका हुई, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चढ़ गए, मगर किसी को पूछा, माना साहब रास्ता तो यही है। और रास्ते पे एक आदमी मिल गया, भाई ये गांव कितना दूर? बस माना साहब 2 खेत आगे चलो गांव आ जाएगा। गांव की ये बोलने की एक व्यवस्था है। वो आदमी भी साथ में। 4 खेत गए, मगर न गांव दिखाई पड़ा, न गांव के कोई झोपड़े दिखाई पड़े। और मन में भाव हुआ, भाई गांव कितना? बस 2 ही खेत। और 6 खेत चल गया। वो आदमी खुद साथ में। गांव नहीं आया, झोपड़ा नहीं दिखाई पड़ा। फिर प्रश्न पूछा प्रेम से, भाई सच बता दे, गांव कितना दूर? बस 2 ही खेत। अब एक ही प्रश्न का एक ही जवाब, वो भी सच्चा नहीं। दिमाग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी कंट्रोल किया। और वो कमाल की बात तो वो थी, वो मेरे साथ ही चलता था। और 4-6 खेत निकलने के बाद जब गांव नहीं आया, तब थोड़ा दिमाग गर्म हो गया। हाथ पकड़ लिया उनको, तेरे कहने से 2 खेत होकर के करीबन 12 खेत चले। और अभी तू बोलता है, अभी सच तो बोल कितना? बस 2 ही खेत। लगा कि वो पागल है या तो मैं पागल बन जाऊंगा। और जब 2 खेत की बात चली, तो मैंने उनको कहा, दोस्त सही बता देना कि कितने खेत बाकी है। मेरे चेहरे पे थोड़ी गर्मी देख करके जीवन का एक लेसन उस आदमी ने मुझे दे दिया। कभी कभी मालूम नहीं होता है कौन किस आदमी से हमें जीवन का एक रास्ता मिल जाता है। वो आदमी ने, मैं जब गर्म होकर बात करता, भाई सच बता देने कितना खेत बचा है? 2 खेत करके तू कितना चलाना चाहता है? हाथ पकड़ लिया। और हाथ पकड़ने के बाद मुझे एक ही शब्द बोला, माना साहब एक बात समझ लो, आप कितनी भी बार पूछो मैं कुछ भी जवाब दूं, मगर एक बात समझ लो, गांव हमेशा चलने से आता है, पूछने से कभी नहीं आता है। क्या एक मैसेज दे दिया। आप पुत्ते चलो, गांव नहीं आएगा, गांव चलने से ही आता है। मेरे और आपके मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता है, महाराज साहब मोक्ष कब मिलेगा?
एक ही जवाब, चलते रहो। हमारी एक मन की बदमाशी है, जिंदगी भर तक हम पूछते रहते हैं मगर करते कुछ नहीं। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में थियरिकल चलता है मगर साइंस में थियरिकल नहीं चलता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। धर्म वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है, धर्म वो साइंस से आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और तब पता चलेगा हम पहुंचे कि नहीं। आज एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, पतंग, जैसे ही पतंग आपकी आंखों के सामने आ जाती है तब सच बोलो क्या आता है? जल्दी एक छोटा सवाल, क्या आप बोलो? पतंग जैसे मैं बोलता हूं आपकी आंखों के सामने कोई दृश्य आता है, वो दृश्य किसका? हाँ, आसमान। हाँ, आप थोड़ा समझे, मगर एक बात बताना चाहे, आसमान में भी तो कागज भी तो जाता है। एक रास्ते पे गिरा हुआ कागज, वो भी हवा का सपोर्ट मिलता है, आसमान में चला जाता है। आसमान में जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर आसमान में सेफ रहना बहुत बड़ी बात है। आज वो बात आपसे करना, मेरा जीवन और आपका जीवन पतंग जैसा बन सकता है। फर्स्ट कंडीशन, पतंग को आसमान में ले जाने के पहले उनको दूरी से बांधना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे और आपके जीवन को यदि हम ऊपर ले जाना चाहते तो कहीं रिस्ट्रिक्शन को स्वीकारने के लिए तैयार है क्या? यहां से हमारी शुरुआत होगी। आप कोई भी क्षेत्र में चले जाओ, आपके लिए रिस्ट्रिक्शन तो होगा होगा होगा, 100% होगा। वी आर रेडी फॉर दिस। आज आपसे पूछना चाहता हूं, पर्वाधिराज परिश्रम के दिन हरी सब्जी नहीं खा जाती है, ये रिस्ट्रिक्शन। मेरे बाल का मैंने लोच कराया, दिस वॉज द रिस्ट्रिक्शन। और कभी कभी साधु जीवन में कितने भी थकान लगे हम एक बाजू रह जाएंगे, मगर वाहन में वी आर नहीं करे, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, सर बोलो, मैं आज इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूँ, मुनि जीवन का रिस्ट्रिक्शन क्या है आपको पता है? आपके खुद के जीवन का रिस्ट्रिक्शन क्या है आपको पता है? मैं जानना चाहता, मेरे जीवन का रिस्ट्रिक्शन क्या है आप सबको पता शायद, बराबर? आपके जीवन का रिस्ट्रिक्शन का आपको पता? मुझे बताओ, नहीं जानना चाहता हूँ। मेरे जैसा कोई भी साधु यदि गाड़ी में बैठ गया, आप सीधा बोलेंगे महाराज साहब आप गाड़ी में, ओके, विरोध नहीं करना चाहता हूँ। मेरे जीवन का रिस्ट्रिक्शन क्या आप सबको पता है? आपके जीवन का रिस्ट्रिक्शन क्या आपको पता है? मैं पूछना चाहता हूँ, इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन का रिस्ट्रिक्शन क्या आपको पता है? और यू आर रेडी फॉर रिस्ट्रिक्शन। एक पतंग नीचे होती है और वो कभी ना कभी आसमान में जा नहीं सकती, मगर एक पहले नंबर की कंडीशन है, उन पर डोर बांध जाती है और फिर वो आसमान में जाने की एक क्षमता पैदा हो जाती है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तैयार हो बंधन के लिए? और मेरे पास आकर के कभी भी आपने पूछा महाराज साहब यदि हम ऊपर जाना चाहते हमारे जीवन का रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है? आपने कभी पूछा? मैं रोज गुरुदेव को पूछता हूं, गुरुदेव संयम जीवन मस्त जीना है और मेरे आत्मा का ग्रोथ करना है, गुरुदेव मुझे बताओ कि क्या रिस्ट्रिक्शन चाहिए? ये देखना, ये खाना, ये पीना, ये नहीं करना, सब गुरुदेव ने दीक्षा के बाद भी बताया और दीक्षा के पहले भी बताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी रिस्ट्रिक्शन जानने का प्रयास किया और आपने कभी किसी को पूछा आसमान में जाना चाहता हूँ गुरुदेव कोई रिस्ट्रिक्शन हो तो बता दो, मैं इनके लिए तैयार हूं। यहां से मैं प्रवचन की शुरुआत कर रहा हूं, पतंग का प्रवास। यहां बैठने वाले को पूछना जरा, आपको मालूम है कि आपके जीवन का रिस्ट्रिक्शन क्या है? ऊपर जाना है तो आपको मालूम है पानी को ऊपर जाना है ना, पंप लगाना पड़ता है। नीचे आने में कोई पंप लगाने की जो नहीं, छोड़ दो पानी सीधा नीचे। पत्थर को ऊपर ले जाना है मेहनत पड़ेगी, पत्थर को नीचे लाना मेहनत नहीं पड़ेगी। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप ऊपर यदि जाना चाहते हो, ऊपर माने ऊपर नहीं है, आप मुझे बताओ फिर 1 2 3 4 5 स्टेप की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। 5 स्टेप अति गंभीर। यहां बैठने वाली माता बहन जो भी है, जो भी उम्र वाले, उनको मैं कहना चाहता हूं, आप ऊपर जाना चाहते हो, ग्रोथ, ऊर्ध्व गति, परमात्मा के नजदीक जाना चाहते हो, तो एक सीधा प्रश्न पहले नंबर में हमारा, सच बोलो, आपको दीक्षा जीवन डिस्टर्ब, आपको डिफिकल्ट क्यों लगता है? यहां बैठने वाले को सच बोलो, हमारा जीवन अच्छा तो है कि नहीं, कि ये भी शंका है आपको? क्या है? अच्छा, एकदम वेरी गुड, सच। तो अभी मैं आपको सच बोलो, अच्छा जीवन होने के बाद भी तुम इनको लेने के लिए तैयार नहीं हो, आपको दिक्कत क्या है? हाँ, क्या डिफिकल्ट? सच बोलो, नहीं, हमारे जीवन में आपको डिफिकल्टी क्या लग रही है?
थोड़ा बताओ, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि सच, आप सच हो कि झूठ हो? हमारे जीवन की डिफिकल्टी क्या? आपको मालूम, एक भिखारी एक आदमी के पास गया ना, और आदमी ने 5 रुपया दिया, और भिखारी भी आज के ज़माने का भिखारी था, वो आदमी को वर्षों से पहचानता था। उसने बोला, एक बात का जवाब देंगे, आप पहले 20 रुपया देते थे और फिर आपने 10 कर दिया और 10 का 5 कर दिया, आपके दान में इतनी कमी क्यों आई? 20 का आपने 30 नहीं किया, माफ करता, मगर 20 का 10, 10 का 5, और बात क्या है? ये आपने डाउनफॉल आपके जीवन में क्यों आया? और अब आदमी भी सही था, उसने भिखारी को बोला, दोस्त तेरी ये हिम्मत मुझे पूछने की, मगर मैं भी तुझे जवाब देता हूँ, और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं 20 देता था। नहीं समझे आप? अभी बोलू नहीं चाहिए कि समझ गए? मगर मैं जो बात करना चाहता हूँ अभी करना चाहता हूँ। और वो भिखारी को उसने बोला, देख देख बात मैं बता दूँ, मेरी शादी नहीं तब मैं 20 देता था, फिर शादी हुई, फिर 10 हो गया, अभी घर में बेटे का जन्म हुआ इसलिए। और ये सही बताया ना, फिर भी भिखारी ने जो अटैक किया उन पर, ये जबरदस्त अटैक था। और उसने बोला, आपने शादी नहीं की तो 20 दिया, शादी हुई तो 10 दिया, और आपका बेटा हो 5, माने मेरे खर्चे से तुम बेटे को नभाते हो? वो हैरान हो गया, आपने कटौती मेरे खर्च में कर दी क्या? मेरे खर्चे से तुम्हारा शादी जीवन चलता है? ये तुम्हारा संसार। आप मुझे बताओ, मैं बहुत गंभीरता से सच बोलो, मेरे जीवन के कष्ट दिख रहे या मेरे चेहरे की मस्ती दिख रही है? आपको क्या दिख क्या रहा है? आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप साधु जीवन को जब भी देखते हो तो मुनि जीवन के कष्ट दिखाई पड़ते या मुनि जीवन की मस्ती दिखाई पड़ती है? हजारों किलोमीटर के विहार करने के बाद भी महाराज साहब चेहरे की ये मस्ती, ये प्रसन्नता, ये स्वस्थता, वी कांट बिलीव इट। आपको मेरा जीवन कष्टदायक लगता है कि मस्त लगता है? मैं पूछना चाहता हूं, आपकी मेंटालिटी क्या? हमारे जीवन की आपके मन में पहचान क्या? कष्ट वाला जीवन की मस्त जीवन? नहीं बोलो, आपको बोलना पड़ेगा, कष्ट जीवन की मस्त जीवन। तो आप क्यों नहीं लेते हो? क्या है? कष्टों से। मगर सच बोलो, पीड़ा, पुरस्कार जब मिलता है तो पीड़ा वसूल नहीं हो जाती है? एक बढ़िया पुरस्कार मिलता है तो पीड़ा वसूल। सच बोलो, 4 घंटे धूप में जाने के बाद 50 लाख रुपए का पेमेंट आपको मिल गया, तो 50 लाख का पेमेंट का आनंद रहेगा कि 4 घंटा धूप में जाने का दुख होगा आपको? ओके, चलो आगे मैं चलना चाहता हूं। सच बताऊं आपको, ना मालूम 4 महीने के चातुर्मास के प्रवचन के बाद भी एक बात आपके मन में यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि गुरुदेव कष्टमय जीवन नहीं है आपका जीवन मस्त है, एक बार ये पहचान आपकी हो जाए, आप खुद सोचेंगे मेरे जीवन में कब जीवन आ जाए। संयम कबहू मिले सस नहीं, भगवान ये पवित्र जीवन मुझे कब मिलेगा? जहां तक आपको कष्ट दिखाई पड़ेगा, आपको मेरे जीवन का आकर्षण नहीं होगा। जब मस्ती दिखाई पड़ेगी, आपको मेरे जीवन का 100% आकर्षण होगा 100% होगा। अभी मुख्य बात, आप रिस्ट्रिक्शन के लिए तैयार हो क्या? बिजनेस का रिस्ट्रिक्शन, घर में बहू बन के आने का भी रिस्ट्रिक्शन, सास बनना वो भी रिस्ट्रिक्शन, बाप बनना वो भी रिस्ट्रिक्शन, बेटा बनना वो भी रिस्ट्रिक्शन। कहीं भी आपको मैं पूछना चाहता हूँ, जायंट्स क्लब, रेसिस क्लब, बार एसोसिएशन, मेडिकल इंस्टीट्यूट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप कहीं भी जाना चाहते हो, दाखिल होना चाहते हो, रिस्ट्रिक्शन आपको सिखाना पड़ता है। हर डिस्पेंसरी में डॉक्टर के बाद क्या लिखा होता है? एक बोर्ड लिखा होता है, क्या ओथ होता है? सच बोलो, वो क्या है? पेशेंट को, आने वाले पेशेंट को मैं ऐसा ट्रीट करूंगा, ऐसा ट्रीट करूंगा, बार बोर्ड लिखा है। पालन करते कि नहीं करते अलग बात है, मगर ये लिखा तो है ना। मैं आपको अपना सच बोलो, कोई भी संस्था में दाखिल होना चाहते, एक बाप ने अपने बेटे को पूछा था, नहीं बेटे ने बाप को पूछा था, पिताजी किस लाइन में जाओ? और बाप ने बोला बेटा सीए हो जा, ठीक रहेगा। मगर उसने बोला कि संत को भी तो पूछ लूं। और एक बेटा संत को पूछने के लिए, महाराज साहब आपके हिसाब से कौन से क्षेत्र में जाओ? और महाराज साहब ने बता दिया। एक बात कहूं, लड़के ने पूछा मैं महाराज साहब में क्या बनूं? और महाराज साहब ने बता दिया, एक काम कर, आदमी बन जा। एक बात है, इसमें स्कोप भी ज्यादा है और कंपटीशन कोई नहीं है। यदि आदमी बनने के क्षेत्र में तू चले जाता तो स्कोप ज्यादा है, और करीबन तू आदमी बन पाएगा, और नो कंपटीशन। मैं आपको अपना इस सभा में बैठने वाले पूछना चाहता हूँ, आपकी आइडेंटिटी क्या? आप सीओ, डॉक्टर हो, वकील हो कि आप आदमी हो? पहली क्या? मैं आचार्य हूँ, अलग बात है।
मैं आचार्य हूं, मेरी आइडेंटिटी अलग बात, मैं प्रवचनकार हूं, लेखक हूं, सब मेरी आइडेंटिटी अलग। सबसे पहले मैं क्या हूं? साधु हूं। सबसे पहले आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी क्या? आप आदमी हो क्या? राजेश भाई पूछना साधु का मालूम है ना? साधु हूं मैं। आचार्य की जिम्मेदारी अलग, उपाध्याय की अलग, मगर साधु की कॉमन जिम्मेदारी 5 महाव्रत का पालन, स्नान नहीं, लोज पक्का। अरे ये मेरी कॉमन पहचान है। आज साधु मैं भी हूं, ये भी है, ये भी है, साधु भी है, सभी को ये पालन करना है। आप आदमी हो क्या? आप डॉक्टर हो, वकील हो, व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, खुद भी हो, आदमी हो कि नहीं, पूछना चाहता हूं। क्या क्या सच आदमी की पहचान बताऊं? नहीं बताना पड़ेगा ना, मेरी तो आपको मालूम है, हमारी सब बात मालूम है आपको। और आपकी बात बताऊं, सच बोलो, जानना चाहते हो आदमी की पहचान क्या है? बताऊं सच? અમારે ત્યાં એક બહુ નાનકડો શબ્દ તમારા માટે લખે છે, હાથ હૈયું અને આંખ જેના ચોખ્ખા એ માણસ છે. ફરી વાર કહું, હાથ હૈયું અને આંખ ત્રણેય જેના ચોખ્ખા એ જ માણસ છે, બાકી કોઈ માણસ નથી. हाथ जिनके सच्चे हैं, आंख जिनकी पवित्र है और हृदय जिनका कोमल है, वही आदमी है, बाकी कोई आदमी नहीं है. आप इस आइडेंटिटी में पास? आंख में विकार नहीं माना साहब, हृदय पवित्र, और आज से ऐसा कोई गलत काम नहीं कि आदमी की आइडेंटिटी को डिस्टर्ब करे. आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ हૈયું અને આંખ ત્રણેય જેના ચોખ્ખા એ માણસ છે. તમે વકીલ બનો, ડોક્ટર બનો, बिजनेसमैन बनो या नहीं बनो अलग बात है. साधु कौन? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का पालन करे वो साधु है. फिर वो प्रवचन करे न करे, पुस्तक लिखे न लिखे, मगर दिस इज मस्ट. आप क्या बनना चाहते हो? आपके बेटे को क्या बनाना? आदमी की सीए. आप क्या बनना चाहते हो? आदमी की बिजनेसमैन. क्या बनना क्या चाहते हो आप? नहीं, मुझे बताओ, 5 बात आज आपके सामने पतंग यदि ऊपर जाती है तो क्या कमाल कर सकती, इनकी बात मैं करना चाहता हूं. आपको बताना, सच बोलो, 3 आपकी आइडेंटिटी, आप पास? राजेश भाई क्या? नहीं, क्या हुआ? हाथ, हृदय और आंख. चलो आगे. पतंग यदि आसमान में जाना चाहता है तो एक बात, खेत को वाड़ चाहिए, नदी को तट चाहिए, पैसे को पाकिट चाहिए और पशु को रस्सी चाहिए. आपके पैसे सलामत पाकिट में है, एक पशु भी सलामत रस्सी के गले में है तो ही वो पशु सलामत है. नदी भी जब मर्यादा में बहती है तब सलामत है, वो भी और गांव भी. आपको नदी दर्शनीय लगती, इनका कारण है कि ये जा रहे हैं लोग, बारिश आ रही है, नर्मदा देखने के लिए जा रहे हैं. किस लिए? शायद बोलो नर्मदा में कुछ गड़बड़ होगी और डैम टूट गया, फिर देखने के लिए जाएंगे. आप देखने के लिए नर्मदा नहीं जाते हो, नर्मदा बंद में बंद है, और इसलिए वो दर्शनीय इसलिए लगती है कि महाराज साहब इन पर एक कंट्रोल है. नर्मदा में कितना भी पानी हो मगर महाराज साहब वो नुकसान नहीं होता, इनका कारण वो कंट्रोल लेकर के बैठिए. मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? यहाँ बैठने वाली माता बहनों सभी को पूछना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम यू, रिस्ट्रिक्शन इन योर लाइफ. अरे 3 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन मैं बताऊं. रिस्ट्रिक्शन 3 प्रकार के. नंबर 1, इनवाइटेड. इनवाइटेड दैट मीन्स, आप बोलो इनका हिंदी क्या है? इनवाइटेड दैट मीन्स आमंत्रित. मैं साधु बनाना, ये जो भी रिस्ट्रिक्शन है, इट वाज इनवाइटेड. मुझे मेरे गुरुदेव ने मुझे घर से खींच के यहाँ दीक्षा नहीं दी. मैं जानबूझ करके रोया, हाथ जोड़ा, गुरुदेव मुझे दीक्षा दो, दीक्षा दो, दीक्षा दो. आज तब मुझे दीक्षा मिली है. और ये दीक्षा मिलने के बाद गोचरी, पानी, बिहार, ये लोच, ये सब इनवाइटेड दुख थे. मालूम है आपको? मालूम? शायद बोलो, आप मुझे बताओ कि आपने इनवाइटेड दुख आपके जीवन में कितने? जानबूझ करके तुमने इनवाइट किए इससे धर्म के दुख कितने? कल परवादी राज परमिशन आएगा.
कई छोटे बेटे बेटी, कई पुरुष, कई बहन, कई माताओं, एक उत्पाद 2 3 4 5 7 8 10 12 14 25 50, क्या है वो? इनवाइटेड कास्ट है। किसी ने तुम्हें रिस्ट्रिक्शन नहीं बोला, बाय फोर्स किसी ने नहीं कहा तुम रात्रि भोजन करो तो भी समाज कोई बोलने वाला नहीं है। मगर महाराज साहब आशीर्वाद दो, कल से 3 उपवास, कल से 5, कल से 9, ये क्या है? इनवाइटेड। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में ऐसा धर्म कौन सा तुमने पकड़ा है जो इनवाइटेड कष्ट वाला है? दीपक भाई नहीं समझे, इनवाइटेड नहीं समझे। आपने आमंत्रित किया जानबूझ करके, जरूरी नहीं था, मगर आपने बोला नहीं गुरुदेव सहन करूंगा मैं। वो तप का भी हो, वो दान का भी हो, वासना का भी हो। गुरुदेव कल से प्रभादीराज परिवेशन चालू होते, लाखों लोग धर्माराधना करेंगे। गुरुदेव 8 दिन कल से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। दिस इज इनवाइटेड कष्ट। जिनके भर तक गुरुदेव ये पवित्रता का पालन नहीं कर सकता हूं, मजबूरी है, मेरी कमजोरी है, मगर गुरुदेव 8 दिन तो पक्का। नंबर 1 इनवाइटेड कष्ट, नंबर 2 एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड दैट मीन्स आपने आमंत्रित नहीं किया है, आ गया, मान्य है। समझे? आपने जानबूझ करके जिन जिन लोगों ने राशि लिखा है वो इनवाइटेड थी तकलीफ। 2000, 5000, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी जितने लिखा है, और वो इनवाइटेड। और अभी मैं पूछना चाहता हूं, सब बोलो आपने कुछ लिखाया नहीं, मगर आपके मित्र ने आपके नाम से 5 लाख लिखा दिया और आपने स्वीकार कर लिया, वो कौन सा? करू जोखम में। आप बोलो इनवाइटेड नहीं मगर एक्सेप्टेड। और नंबर 3 अनवांटेड। इस दुनिया में कष्ट 3 प्रकार के, इनवाइटेड, एक्सेप्टेड, अनवांटेड। आप बोलो धर्म के क्षेत्र में आपका नंबर कहां? नंबर 1 2 3 में, किस में नहीं, गंभीरता से बोलना। नंबर 1 वाला राजा है, राजा वो जीत गया, जानबूझ करके बोलेगा इनवाइटेड गुरुदेव, कोई कष्ट नहीं है मगर मजा है, कल से 64 पौष करूंगा, इनवाइटेड। 8 दिन के लिए गुरुदेव उपास में रहूंगा, स्नान आपके लिए, आप स्नान नहीं करते हो, 8 दिन स्नान नहीं, 8 दिन कुछ नहीं, गुरुदेव आपके साथ, इनवाइटेड। या बैठने वाले को पुनः सच बोलो, धर्म के क्षेत्र में इनवाइटेड कष्ट आपके कितने? यहाँ बैठने वाले को शायद मालूम नहीं होगा, गांव में तुमने कभी पशु को देखा है? पशु को देखा है, बैल गद्दे को, गाय को देखा है? मैं आपको थोड़ा सा प्रश्न बताना चाहूँ। गाय में, गांव में हर गाय को चराने के लिए सुबह अलग अलग भेजते हैं, मालूम है? देखा है? तुमने देखा है ऐसा दृश्य कोई? हाँ, आपकी कोई पीढ़ी ने देखा है? अभी दूसरी तीसरी पीढ़ी जो आ रही है उसने देखा? हाँ, दिखाया? क्यों? एक आदमी बकरे को लेके जाता, बकरी को, बकरी समझते? हाँ, रस्सी बांध के खींच के जा रहा था वो लड़का, और लड़का अपनी मम्मी को पूछ रहा था कि मम्मी ये बकरी रो रही है, और वो आदमी कहाँ ले जाता है? मम्मी ने बोला न पूछे तो अच्छा है, मगर वो लड़का नहीं रहा पाया, उसने बोला मम्मी ये इतनी रोती है बकरी, और फिर भी उसको कहाँ ले जाते हैं? और माँ ने बोल दिया एक कसाई है ना, उनको स्लोटर हाउस में काटने के लिए जाती है। इतना बोलने के बाद भी लड़का चैन से, उसने बोला ठीक है। मम्मी ने बोला क्या ठीक है? मम्मी ने बोला तू क्या ठीक क्या बोलता है, ये बेचारा मर जाएगा, तुझे क्या लगता है? मम्मी मुझे लगता है कि बकरी को स्कूल लेके जाता होगा। तुम नहीं समझे? आज के बेटे को स्कूल इतनी डिस्टर्ब करी है जैसे स्लोटर हाउस में जा रहा है। या बैठने वाले को पुनः जानबूझ करके सामने आकर के तुमने नियम लिया, माना साहब हाथ से गुटखा बंद, इनवाइटेड टू, और गुटखा से कैंसर आ गया, एक्सेप्टेड। ओके गुरुदेव मेरा ही कर्म का उदय था है, कोई विरोध नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं बात करता था पशु की, 2 ही मिनट में वो प्रकरण खत्म करूं। आपने पशु को देखा होगा, सुबह पशु को बेचते और शाम जब पशु आ जाते हैं, हर पशु बिना रिस्ट्रिक्शन अपने अपने घर पे आ जाते, बुलाना नहीं पड़ता है। देखा है दीपक, देखा है। और हर पशु अपने जगह पे आ जाता है। वो बात मैं अभी वो करना चाहता हूं, आकर के किले पे खड़ा रह जाता है, कहीं दूसरी जगह पे नहीं। क्या होता है किला? क्या होता है उसके, किसके लिए किला? किसके लिए? रस्सी कहां बांधेगा उसको, वहां खड़ा रह जाता है। और घर का मालिक यदि अंदर होता है ना, वो आवाज करता है
જેને ગુજરાતીમાં ભાંભરે છે કહેવાય। वो आवाज करे अंदर से मालिक को पता चलता है कि गाय या बैल आ चुके हैं और वो बाहर आएगा। आपने देखा होगा तो मैं बोलता बाहर आने के बाद वो बैल अपना सर से झुकाएगा, कहाँ? किले के पास। मालिक को बोल देगा मुझे बांध दो, और ये मालिक उनको बांध देता है। एक पशु के पास शक्ल है कि जिसके घर में मैं रहता हूं उसके घर का बंधन स्वीकारना चाहिए। यहाँ बैठने वाली माता और लड़कों को मैं पूछना चाहता हूं, जिस माँ बाप के घर में रहते हो इनके बंधन स्वीकारना चाहिए, ये आपकी मानसिकता है क्या? इनवाइटेड दुख कितने आपके जीवन में? एनी आंसर फ्रॉम इतनी बड़ी सभा में कोई जवाब चाहिए। इनवाइटेड, एक्सेप्टेड, अनवांटेड क्या है? नहीं चाहिए, वो आ गया। नंबर 1 आमंत्रण दिया, नंबर 2 आया वो स्वीकार किया, नंबर 3 आने के बाद भी मन से प्रतिकार करते चला, नहीं 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 ये चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। अनवांटेड दुख, मार खाएंगे वहां। दीक्षा के बाद जो भी कष्ट आए, कोई शिकायत अभी तक मैंने नहीं की, क्योंकि जानबूझकर के आमंत्रण दिया था, अभी पूछने की जरूरत क्या थी। आज तक मैंने गुरुदेव को कभी नहीं कहा गुरुदेव इस गांव में गए गोचरी नहीं मिली। गुरुदेव बोले दिस ओके, नहीं मिलने वाली थी और सोच के तो तू दीक्षा लेके बैठा है, अभी शिकायत मत करना। नंबर 1 पतंग का प्रवास, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन। इफ यू आर एग्रीड फॉर दिस तो ऊपर जाने का चांस आपका शुरू हो चुका। और यदि आप ऊपर जाने के लिए तैयार होने के बावजूद भी बंधन के लिए तैयार नहीं है, आप जिंदगी भर तक नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। 4 बात और करना चाहता हूं, मगर एक पर आपका क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। ऊपर जाना है, ऊर्ध्वगति जाना है, पहले ये बताओ। कई लोग मुझे बता दे महाराज साहब आपके प्रवचन से हम थे, इससे ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, इससे तो अच्छा था हमने नहीं सुना, वो तो अच्छा था। हाँ, कई लोग आते महाराज साहब हमारी लाइफ सीधे सीधी चलती है, क्यों तुम डिस्टर्ब करते हो? रहने दो ना मजे से। मैं डिस्टर्ब किया क्या? चलो आगे। नंबर 1 पे हिम्मत भाई तैयार, क्या बंधन के लिए तैयार? नहीं, बोलो, आपको बोलना पड़ेगा। यू आर रेडी फॉर रिस्ट्रिक्शन, सामने से इनवाइटेड। ओके। नंबर 2 आपको मैं चैलेंज नहीं करता हूं, आप जो भी बोलते हो सच बोलते हो, उसको लेकर के मैं आगे चलना चाहता हूं। ओके। नंबर 2 एक बार पतंग को डोरी से बंधन में आ गई, मगर दूसरी कंडीशन, पतंग को किसी के हाथ में रहना पड़ेगा, वो अकेली ऊपर नहीं जा पाएगी। चाहे कितनी भी ऊपर जाएगी, मगर रिमोट कंट्रोल किसी नीचे वाले के पास रहेगा। यू आर रेडी फॉर दिस? लोच का दुख, विहार का दुख सब मैंने स्वीकार कर लिया, मगर मेरे जीवन की दौर पतंग गुरुदेव के हाथ में रही। जिंदगी पर तक कब आगे जाना, कब पीछे खेतना, कब टर्न माराना, वो सब गुरुदेव ने तय किया। मैंने ऊपर मेरी राय कभी नहीं व्यक्त की। यू आर रेडी? आपके जिनमें को है पतंग नीचे पकड़ने वाला? नंबर 1 आपको बंधन चाहिए, नंबर 2 आपकी पतंग किसी के अच्छे व्यक्ति के हाथ में चाहिए। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी जीवन की पतंग किसके हाथ में? अभी भी मेरे जीवन की पतंग वर्तमान गच्छाधिपति जय गोस्वामी के पावन हाथ में है, और आई एम सेफ। आपको मैं पूछना, आपके जीवन की पतंग किसके हाथ में? बहनों को पूछना, बहू को पूछना, सास के हाथ में, बेटी को पूछता हूं मां के हाथ में, लड़के को पूछता पिताजी के हाथ में, आपको पूछना जो गुरु भगवान के हाथ में। किसके हाथ में आपकी जीवन की पतंग? कहीं भी मैं गलत हूं तो मुझे रोकना, मगर मैं पतंग की यात्रा की 5 बात करना चाहता हूं आपके सामने, ताकि जीवन एक हमारा पतंग जैसा ऊपर चले। मगर नंबर 2 हम कितने भी ऊपर जाएंगे, मगर रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में होगा। दिस इज द कंडीशन। आपको पूछना चाहता हूं, आपकी जीवन की पतंग अभी किसके हाथ में है? आप बोलो। क्या है? खुद के हाथ में देखी कभी पतंग?
ऐसी पतंग देखी खुद के हाथ में और ऊपर जाती हो क्या? तुम भी यार पतंग की बात करता हूं, नशे में तो नहीं हो ना तुम? हाँ, 3 पागल बंबई के रास्ते पे जा रहे थे। एक पागल ने दूसरे पागलों को कहा यार दिल होता है ताजमहल खरीद लूं, ताजमहल होटल। पागल धारावी की झोपड़पट्टी से निकला होगा, तीनों ने नशा किया था। अरे एक दूसरे को बोलता है मेरा दिल होता है ताजमहल खरीद लूं, और दूसरा था उसने बोला तू खरीदने वाला कितना भी है मगर मैं बेचने का इरादा नहीं है मेरा। वो इससे भी पागल है। अभी चौपड़पट्टी में रहते नहीं थे, और एक बोलता है मैं ताजमहल खरीदूं, दूसरा बोलता है तेरा तू लेने वाला कितना भी रुपया में मगर मेरे बेचने का कोई इरादा नहीं। अभी तीसरे को लगा मैं रह गया, उसने बोला ले तू लेने वाला भी और बेचने वाला भी हो, मैं खाली करने वाला नहीं हूं। तीनों ने सवाल। तुम बोलते हो हमारी पतंग हमारे हाथ में, तुम पागल हो क्या? देखो ये भी उनको भी मालूम है कि अपने हाथ में नहीं होनी चाहिए। गौतम स्वामी ने भी कहा मेरी जीवन की पतंग महावीर के हाथ में रहेगी। 50,000 केवल नानी का गुरु, 4 ज्ञान का मालिक, उसने भी कभी अपनी पतंग अपने हाथ में नहीं रखी, महावीर के हाथ में। और महावीर ने बोला गौतम आनंद श्रावक के पास जाकर के तुम इच्छा टुकड़े मांग लो। गए आचार्य सूत्र में गौतम स्वामी ने प्रथम लिखा है स्वयं याऊ संतेणम भगवान। हे जम्बू, भगवान महावीर का साथ रहते रहते मैंने ये सुना है, भगवान महावीर के साथ, ये मैं नहीं कहता हूं, भगवान महावीर के साथ रहते रहते मैंने सुना है। सुधर्मा स्वामी भी जम्बू को ये कहते हैं जम्बू महावीर की चरण में रहना। गौतम खुद कहते मैं महावीर के चरण में रहा, मैं खुद कहता हूं मैं गच्छाधिपति के चरण में बैठा हूं, आप कहां हो? मनोरंजन मत मानना इस प्रवचन को। आप ये मत मानना कि माना सब इधर उधर से उठा करके सब बिठा देते नहीं। मैं आपके जीवन की बात करना चाहता हूं। आज यहां तक मैं पहुंच के पाया हूं, इनका सबसे बड़ा कारण है कि मेरी पतंग गुरुदेव के हाथ में रही। और रिस्ट्रिक्शन नंबर 1। नंबर 2, किसी के हाथ में अपनी पतंग चाहिए नहीं। मुझे बताओ, आपके पिताजी बोल दे बेटा ये काम मुझे नहीं पसंद है, ओके गुरुदेव कल से नहीं, पिताजी 100% नहीं, नो लॉजिक। यहां बैठने वाली की मानसिकता जानना चाहता हूं। इन एनी हैंड आप ये बोलने के लिए तैयार हो कि गुरुदेव कोई दलील, कोई तर्क, कोई लॉजिक, कोई विचार मेरा नहीं होगा, रिमोट कंट्रोल होगा, ऐसे ही मैं चलूंगा। बस इतनी ही बात आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर मेंटालिटी? ना है तो ना बोलो, रहे तो हाँ बोलो। आपको मानो नहीं, पंचाशक में हरिभद्र स्वामी ने लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हारा प्रश्न बराबर। पंचाशक में मुझे लिखा है कोई शिष्य बिना गुरु का होता नहीं है। रिपीट, कोई बाप बिना बेटे का होता नहीं। दैट मीन्स व्हाट? मेरे गुरुदेव शांत हो गए भुवन भानुश्री महाराज, तो मैं गच्छाधिपति की पावन निश्रा में चला गया। आपके लिए शब्द लिखा, बताऊं मैं? यहां बैठने वाले को पता नहीं तो बताऊं, आपके लिए एक शब्द लिखा है कि आप वो स्थिति में पहुंच गए कि आपके पिताजी शांत हो गए। ओके, तुमने बढ़ाया दिले से कभी बताऊं मैं? आपके पिताजी की अनुपस्थिति में, आप ज्ञाति में आपके पिताजी जैसे कोई भी हो, इनके पास जाकर के आप करबद्ध प्रार्थना करेंगे। मेरे पिताजी थे तब तक मुझे क्या करना क्या नहीं करना वो गाइड करते थे, और इनके हिसाब से मेरा जीवन चला था। अभी मेरे पिताजी शांत हो गए, आपको मैं मेरे पिताजी का स्थान अभी से दे रहा हूं। मेरे पिताजी का जो राइट मेरे पड़ता वही राइट आज से मैं आपको दे रहा हूं। कौन कौन बोलेगा बेटा? किसको? जो अपना बाप है नहीं उनको। मगर वो जाके बोलेगा कि पिताजी गए मगर मेरे सर पे कोई सिर छत्र चाहिए, और आपको मैंने पिताजी का स्थान दिया है। आपको कभी भी लगे मुझे रोकने जैसा रोकना, और कभी भी लगे मुझे इसमें जाना तो आप बोल देना। आपकी आज्ञा को, मेरी पिताजी की आज्ञा का मैं भंग नहीं करता था, उसी तरह आपकी आज्ञा का भी भंग नहीं करूंगा। बेटा बाप के बिना हो सकता है, मगर सिर छत्र बिना का बेटा नहीं हो सकता है।
यहां बैठने वाले को पूछना है कोई, आपके आपके माँ बाप है कोई? मैं ये तो नहीं बोला गच्छाधिपति जय गोस्वामी क्योंकि भुवन बाम सिंह मेरे गुरु थे, आप कौन लगते हो? नहीं, वही दिन से लग गया वहां। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी यदि नहीं है तो समाज में आपने किसी वृद्ध पुरुष को पिताजी का स्थान दिया है क्या? दीपक क्या? नहीं, मैं जानना चाहता हूं दिया है। और यदि तुम गलत करेंगे तो आपको रोकने वाला कौन, दिखाने वाला कौन, वो बताओ मुझे। मुझे तो कहां जाना नहीं जाना, ये करना नहीं करना मुझे बोलने वाले गच्छाधिपति है, चाहे मैं कितना भी सीनियर हूं तो भी। आपको बोलने वाला कौन? क्या हुआ? ओके, माने ठीक है। मैं तो हरिभद्र सिंह का 50 का प्रसंग में कहना चाहता हूं, बस वही बात मैंने बताई। आज एक भी समुदाय का साधु इनके गुरु है कि नहीं है, मगर वो एक आज्ञा में है, वो गच्छाधिपति जय गोस्वामी की आज्ञा है। कितने साल तक मैंने प्रवचन किए, और वो प्रवचन बिना माइक के किए। हजारों की मेदी में बिना माइक प्रवचन करता था, गला जब तक चलता था तब तक। दिल्ली में गया, और दिल्ली में जाकर के ऐसी व्यवस्था राज्यसभा, संसद, लोकसभा, प्लानिंग कमीशन से देखा, बहुत बड़ा काम था। और वही गच्छाधिपति ने मुझे परमिशन दी। आज कितने साल तक जिस साधन का मैंने उपयोग नहीं किया था, वो साधन का उपयोग भी आज शुरू है, मेरी इच्छा से नहीं, गच्छाधिपति की आज्ञा से। आपने बोला कि तुम्हें इस साधन का उपयोग करना, दैट्स ऑल, बात खत्म। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में था, जी न्यूज वाला मेरे पास आया और आपने मुझे पूछा, माना साहब आपका सेक्स एजुकेशन सबसे बड़ा इश्यू है, माना साहब दिल्ली में किसी को पहचान नहीं है और आपके इश्यू को माना साहब पूरी दुनिया में उठाने की जरूरत है। मैं बोला व्हाट आई कैन डू। महाराज साहब जी न्यूज के इंटरव्यू में एक बार आप आ जाओ, देखो फिर हादसा क्या हो जाता है। मैंने बोला क्या होता है जी न्यूज, होता क्या है? मैं तो साधु, मुझे तो मालूम भी नहीं था क्या होता है, उसने सब बता दिया। आमने सामने महाराज साहब डिबेट होगी, एंकर आपको प्रश्न पूछेगा और बड़ा कसम कस चलेगी, और आपके बाद होमवर्क जबरदस्त है। महाराज साहब एक बार और फिर देखो क्या चमत्कार हो जाता है। और मैंने गच्छाधिपति को पूछा दिया, मुझे वो छूट मिली थी नहीं, मुझे मालूम नहीं था। और गच्छाधिपति आचार्य भगवान को मैंने पूछा दिया कि साहब दिल्ली में मुझे आपने माइक की इजाजत दी है, मगर जी न्यूज में आना है, रात को 9 बजे वो डिबेट होगी, एंकरिंग होगा, मैं जाऊं या ना जाऊं मुझे समझ में नहीं आता, आप मुझे क्या कह दो। और ये गच्छाधिपति क्या ताकत लेकर के बैठे थे दीपक भाई। गच्छाधिपति ने मुझे वो बता दिया, वहां से मैंने युद्ध के मैदान में एक सैनिक को भेजा है, वो युद्ध के मैदान में कौन सा शस्त्र का उपयोग करना वो सैनिक पर मैं छोड़ देता हूं, मैं कोई तय नहीं करता हूं। यह ताकत लेकर के बैठा था। मेरी पतंग आज भी वो गच्छाधिपति के हाथ में है, आपकी किसके हाथ में? और एक रात में जी न्यूज में गया, 50 लाख लोगों ने जी न्यूज देखा। और सबसे बड़ी बात मैं वो करना चाहता हूं, सोनिया गांधी से भेंट करने के लिए, बात उनको कहने के लिए मैं 2 साल से लगा था, मगर मुझे मुलाकात सोनिया गांधी की नहीं मिल रही थी। आज जी न्यूज में आया, 50 लाख लोगों ने सेक्स एजुकेशन क्या भयंकर हो सकता है उनका पता चला, और आज ही यू न्यूज में आया। और कल रात को 10 जनपद से फोन आया, सोनिया जी आपको बुला रही है, मीटिंग के लिए आ जाओ। यह ताकत। आपके जीवन की पतंग किसके हाथ में? नहीं, ये तो ना बोलो, नहीं रखना चाहते तो भी ना बोलो, मैं आगे चलूं, कोई प्रश्न नहीं, घड़ी चलती है, मैं भी प्रवचन को विराम दे दूंगा। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, किसी को रखना चाहते हो? आपके जीवन की पतंग किसी को देना चाहते हो? मुझे देना चाहते हो?
लोग बोलते दूसरा चातुर्मास करो। क्या है? देना चाहिए। दिनेश क्या नहीं समझे? जीवन की पतंग किसके हाथ में? 3 स्टेप की बात आगे करना चाहते, तुम्हें तो 2 में ही गए। प्रशांत भाई क्या नहीं, डर क्या है? डर क्या है मैंने बताओ, क्या है? डोर पत्नियों के हाथ में है। पत्नी के हाथ में तो भी अच्छा। तो मैं आपको समझाऊं नहीं, उनको ही समझाऊं ना, पहले से बोल देना था ना चातुर्मास के प्रवेश के बाद। डोर उनके हाथ में पहले किसी भी रखी है। आपको मालूम नहीं, कल में कोटेशन फट गया जबरदस्त। पहले तो मुझे भी लाइट नहीं हुई, आज के कोटेशन ऐसा जल्दी लाइट नहीं होती है, और तब लाइट हुई। और एक आदमी ने बोला आज के हर हस्बैंड माने हर पति, वो हर पति को किसान की पदवी देनी चाहिए। किसान किसको? मैं भी हैरान, पति को किसान लिखा और उसने लिखा था कि हर, वो पूछने वाले ने पूछा हर पति को किसान बनाना चाहिए, इनका कारण क्या है? तो कि एक ही नेचर पे ही उनका जीवन चलता है, एग्रीकल्चर, समझे ना? पत्नी जो भी बोले उसमें एग्री हो जाओ, बात खत्म करो, एग्रीकल्चर, समझे नहीं? अभी लाइट होगी नहीं, मुझे तो बाद में हुई, तुम्हें भी नहीं हुई क्या? चलो आगे चलो, आपकी जो भी इच्छा है वो करना। क्या है? ओके, मान लिया आपको श्रद्धा होनी चाहिए, तो इतनी बड़ी सभा है, इतने बड़े महापुरुष है, आप किसी एक को चॉइस कर लो श्रद्धा वाले को। और तेरे प्रश्न का और भी मैं जवाब देता हूं, विमान में बैठता है पायलट पे श्रद्धा होती है? नहीं बता दे, ने बता दे क्या है? क्या है? किसने बोला? तूने इंटरव्यू लिया पायलट का? नहीं, हवाई जहाज में बैठने के पहले तुमने पायलट को हर चीज पूछ ली। एक आदमी हवाई जहाज में बैठा ना, जैसे कॉकपिट में दाखिल हो ना, इनके चेहरे पे मजाक इतना हंसता था, और प्लेन वाले सब डिस्टर्ब हो गए, और उसको लगा अभी तक बहुत हवाई जहाज में बैठे, मगर पायलट इतना पागल बन के हंसते तो पहली बार देखा। और तब एक ने पायलट को खड़ा गए, इतना हंसता क्यों है? तो कि पागल खाने से भाग के सीधा आ गया यहाँ। नहीं, मुझे बताओ, पायलट पे भरोसा बराबर, हवाई जहाज में बैठने वाला हो तुम, पायलट पे भरोसा, ट्रेन में बैठने वाले ड्राइवर पे तुम्हें भरोसा, शिप में बैठने वाले तुम, इतनी बड़ी शिप जा रही है, तुमने कभी देखा नहीं, कैप्टन पे भरोसा, जिस कैप्टन को तुमने देखा नहीं उन पर भरोसा, जिस पायलट को तुमने देखा नहीं उन पर भरोसा, जिस ट्रेन के ड्राइवर को तुमने देखा नहीं उस पर भरोसा। और मेरे सामने तुम ये बोलते कि मानव सभा में भरोसा बैठना चाहिए, तुम सब गए काम से। भरोसा नहीं है मेरे पे, तो किन पर तुम्हारा भरोसा है वो बोलो। नंबर 2, चलो आगे। नंबर 1, पतंग को रिस्ट्रिक्शन चाहिए। नंबर 2, पतंग को किसी के हाथ में सौंप देने की तैयारी चाहिए। वो बोलेगा मैं समर्पित हूं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरण। नंबर 2, नंबर 3, पतंग को उड़ने के लिए आसमान चाहिए। यहां उड़ जाएगी मगर ऊपर नहीं उठेगी, यहां भी उड़ती है पतंग इस पंडाल में, मगर मर्यादा है इतनी ही। आप इनको टॉप पे ले जाना चाहते हो, आपके पास आसमान चाहिए, माने बहुत बड़ा फील्ड चाहिए आपके पास। हृदय जिनका आसमान जैसा होगा वही तो ऊपर उठ पाएगा। आपका हृदय कैसा? मुझे बताओ आपका हृदय कैसा? वो पराधिराज परिश्रम में हृदय की बात बहुत आएगी। जमीन को लिमिट है, नदी के पानी को, सागर के पानी को लिमिट है, मगर आसमान को कोई लिमिट नहीं। यदि ऊपर उठना है तो तुम्हारे पास वो हृदय चाहिए आसमान जैसा। भगवान महावीर के पास आसमान जैसा हृदय था, वो चंडक कोशी को भी प्यार कर सके।
नंबर 3, हम अपनी पतंग को उड़ाने के लिए तैयार है, मगर गुरुदेव आसमान भी तो हमारा हृदय। जानना चाहता हूं आपके हृदय की मानसिकता क्या है। सीधा प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने जिस भिखारी को रुपया दिया वही भिखारी ने 5 रुपया दिया और उसी टाइम भिखारी ने जाकर के गुटखा खाया। 5 रुपया देने का आपका आनंद टिकेगा? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं? एक बात, गोरेगांव में था मैं बरसों पहले। एक लड़का मेरे साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए बांगारू नगर में गया था और वहां से मेरे साथ आया। महाराज साहब एक बात बता दूं, इसी एरिया पे महाराज साहब चौराहे पे मैंने कल भिखारी को 3 रुपया दिया और मेरे सामने महाराज साहब जैसे मुड़ा वो जाकर के महाराज साहब गुटखा खा करके मुंह में रख दिया। एक 10-20 सेकंड के लिए महाराज साहब मन में एक चुभन आई, मगर सीधी वो चुभन निकल गई। महाराज साहब 3 रुपये का गुटखा खाने वाले भिखारी के लिए मेरे मन में ये भाव आया, इनको अब से पैसा, बोलो आप बोलो, क्या नहीं देना। महाराज साहब जैसे ही मन में सोच आई ना, तो आपके प्रवचन में से जो सुना था इसके एक सोच ऐसी आई। यहां बैठने वाले मुझे बताओ, मैं आपसे पहले प्रश्न, सच बोलो, 3 रुपया आपसे नहीं देना चाहिए, वो भाव किस लिए आया था? या बोलो, आप भी बोलो, क्या आप यही बोलेंगे ना? महाराज साहब मेरे 3 रुपये का उसने मिस यूज किया, इसलिए महाराज साहब 3 रुपया देने का मन नहीं हुआ। महाराज साहब मेरे मन में भी यही भाव आया, और जैसे ही मेरे मन में भाव आया ऐसे ही महाराज साहब मेरी आंखों के सामने भगवान आ गए। और महाराज साहब भगवान ने भी मुझे यही पूछा कि 3 रुपया का दुरुपयोग करने वाले को अब से रुपया नहीं देने का तेरा मन का भाव है। मैंने तुझे पूरा जीवन दे दिया, आंख दी, कान दिया, पैर दिया, हाथ दिया, मन दिया, और सभी का तू अभी भी दुरुपयोग कर रहा है। अगले जन्म में ये चीज देने की नहीं, मैं भी तो सोचता हूँ। महाराज साहब इतना ही विचार आया और मैंने सोचा कि गुटखा खाने वाले को रुपया देते रहो, कल भगवान भी अपने को देंगे, बाकी खाली हो जाएंगे। सच बोलो, मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, सामने वाला आपके दान का दुरुपयोग करता है तब उनका दुरुपयोग याद आता है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया, उनका दुरुपयोग करते हो, आपको कभी भगवान याद आए? मुझे पूछने दो। नहीं, उड़ने के लिए आसमान चाहिए। एक बात मैं आपसे बना, सच बोलो, तुम संसार में बैठे परोपकार ज्यादा कर सकते हो या साधु जीवन में मैं परोपकार ज्यादा कर सकता हूं? आपको क्या लगता है? हजारों लोगों को आप बिजनेस दे सकते हो, वो परोपकार ज्यादा या मैं परोपकार कर रहा हूं ज्यादा? आपको क्या लगता है? क्या किया मैंने? बोलो, क्या किया? क्या परोपकार मेरी ओर से क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? माने आपसे ज्यादा परोपकार में कर सकता, मान सकते हो ना? माने आसमान मेरे पास है, आपके पास नहीं है। यह तीसरे नंबर की कंडीशन, एकदम ऊपर जाना तो आसमान पे उड़ना चाहिए। आज पतंग की बात चली है तो एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, आपको यहां बैठने वाले सभी को पूछना चाहता हूं, आपको पतंग उड़ाने में रस ज्यादा या काटने में रस ज्यादा? नहीं, अभी थोड़ा साइड ट्रैक भी ले लूं, पतंग की बात नहीं पूछ लूं, सच बोलो, ज्यादा रस किस में? नहीं बोलो यार। हाँ, काटने में। क्यों? आसमान इतना बड़ा है, तुम्हें जितना लंबा जाना जाओ, काटने का रस क्यों इतना ज्यादा? आपको मालूम है शाम को नीचे उतरता है, पूरे दिन सुबह से गया ऊपर, शाम को नीचे उतरेगा और चेहरे पे मुस्कान होगी या नहीं होगी, वो क्या पूछेगा मालूम है? आज 50 को काटा, आनंद इनका काटा, कितना उड़ाया नहीं? आपको पूछना चाहना, सब लोग इन बीच यू आर इंटरेस्टेड। यहां बैठने वालों को सच बोलो, क्यों चगाने में रस नहीं, काटने में रस क्यों? मुझे बताओ ना, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाई।
काटने के लिए। ये तो अच्छा है, मैं चबाने वाला अच्छा हूं, बाकी ये मेरी भी काट ले ऐसा है। और एक बात, काटने में रस ज्यादा, दूसरी बात बताऊं, और दूसरी बात बताऊं, शायद आपको बुरा लगेगा मगर मैं तो भी बुरा अच्छे की चिंता नहीं करता। और बरोड़ा वाला बंबई वाले की नहीं काटता है, बरोड़ा वाला बरोड़ा वाले की ही काटता है। और आगे की बात, अलकापुरी वाला कारेनी बाग वाले की नहीं काटता है, अलकापुरी वाला अलकापुरी वाले की ही काटता है। ये हमारी मानसिकता, ये हमारी बदमाशी, हमारी बेवकूफी। हम बंबई तक अपनी दौर नहीं लगाते, बरोड़ा वाले की काटो, अलकापुरी वाले की काटो, नजदीक बाप की काटो, बेटे की काटो, माँ की काटो, बहू की काटो, सास की, जहां तेरी ताकत है तो दूर तक नहीं बोलेगा, बाजू वाले की काटूंगा। और यह तुम्हारा राक्षसी आनंद, भाई की पतंग काटने के बाद खुद साले को डाल दिया मैंने जेल में, भाई की काट ली तूने। लोहे वाला लोहे की, कपड़े वाला कपड़े की, हीरा वाला हीरे की काटेगा, चैन चैन की काटेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण की काटेगा, क्यों दूसरे की नहीं? इतना बड़ा आसमान तुम्हारा बड़ा था, तुम्हारी बेटी की तुमने काट दी, बहू ने सास की काट दी, दावत लेने के लिए गए पति पत्नी के साथ, कोई नहीं मिला काटने के लिए तुम्हें। और यहां बैठने वाला 12 महीने में एक ही त्योहार ऐसा है कि जहां तुम आसमान की ओर देख सकते हो, बाकी हर त्योहार जमीन की ओर से हो रहा है। रिपीट, 12 महीने का एक ही त्योहार की जहां तुम आसमान की ओर देख सकते हो, बाकी हर त्योहार जमीन का है। और आसमान की ओर देखने के त्योहार में भी तुम्हारा काटने का नशा, तुम हो कौन? बड़ा दुख है। काटना माने जेलसी किसकी? आज 2 नियम आपसे देना चाहता हूं गंभीरता से। आसमान इतना बड़ा है, आप आपकी पतंग चलाना चाहते हो, आप रोकने वाला कोई नहीं। एक काम करो, जानबूझ के किसी की काटना नहीं। आपकी पतंग काटने के लिए आ जाए तो प्रोटेक्शन के लिए, आपको बचाने की छूट। नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर क्लियर करूं क्या? जानबूझ करके आप किसी की पतंग काटने के लिए आप जाएंगे नहीं। आपकी यदि कोई काटने के लिए आए, आप निश्चित बचाएंगे, ओके। मगर गुरुदेव जानबूझ करके मेरे से आगे जा रही, इसको काटने का पाप मैं नहीं करूंगा, इतना पक्का, बिजनेस में पक्का। नहीं समझे? यहां बैठने वाले के दिमाग में आ गया, आपके बिजनेस को कोई डैमेज करने वाला हो और आप आपके बिजनेस को बचाओ, वो बात अलग है। मगर आपके बिजनेस को डैमेज करने वाला कोई न हो और खुद अपनी ओर से आगे जा रहा है, उनके बिजनेस को तोड़ने का पाप जीवन में कभी मत करना। एग्रीड? क्या हुआ? क्या है? ऐसा कोई नहीं। क्या है? क्या? कोई विरोध नहीं ना। आप कंपटीशन में आगे निकलो बराबर, मगर किसकी काटने के बाद आगे निकलने का पाप मत करना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, किसको डैमेज करके आगे मत निकलो। मैं बचाने की छूट बोलता हूं। तेरी पतंग में काटने जैसा है भी क्या? नहीं, आपके मन में जो भी है शंका है, बोलो। चलो आगे। प्रशांत भाई, सरल नहीं है ये बात भी। हाँ, नहीं है।
आपकी पतंग को काटने वाला कोई आ जाए तो उनको निश्चित तौर से बचाने के लिए आपको जो करना पड़े करो, मगर जानबूझ करके किसी की काटने के लिए मत निकलना। मैं इतनी बात करना चाहता हूं। सोचते हो क्या हुआ? सोचेंगे माने कंफर्म नहीं? क्या है? मान लिया, चलो आपके पूरे पतंग का जो आपका दो इंटरेस्ट है ना, राक्षसी इंटरेस्ट, राक्षसी, जिनको सात्विक नहीं कहा जाए। एक तो काटने का आनंद, और नंबर 2 बताऊं, आप अपनी टेरेस पे खड़े हो और किसी की कटी हुई पतंग आती हो, सच बोलो आप 100% नहीं उठाएंगे पक्का? तुम भिखारियों की हो कौन यार? सच बोलो। हाँ नहीं, क्या क्या जयेंद्र भाई, क्यों क्यों मगर? हाँ, काटने में लूटने में दोनों का आनंद, इसलिए तो मैं बोला काटने का भी छोड़ा, अभी लूटने की बात करना चाहता। किसी की पतंग कटी कटी कटी, उनकी डोर आपके टेरेस पे आई और आप बिल्कुल बाजू में खड़े, आप गारंटी के साथ जाने देंगे? नहीं उठाएंगे? छोड़ेंगे। कई लोग मुझे पूछते बड़ोड़ा में आपका आउटपुट क्या? मैं बोला अभी भी चेक कर रहा हूं। क्या है मफत નું? આપણ મફત નું જ મળે છે, 1 રૂપિયો नहीं दो। तू बोल में आया सीधा। और यदि तू लेना तय कर तो आज ही ये ट्रस्टी लोग 10 लाख रुपया डिक्लेयर कर सकते तुझे। क्या है? देखो आज यहां ही आएगी ये दीक्षा ले तो पूरा खर्च हम दे देंगे। निकल तू भाई अभी। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, किसी की कटी हुई पतंग लेने का आनंद इनकार समझते हो तुम? न और समझते हो किसी के दुख में से सुख पाने का आनंद? वही हुआ ना, आपकी टेरेस पे किसी की कटी हुई पतंग आई, कब आई? किसी की कटी तब उनको दुख हुआ होगा कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, जिसकी कटी उनको दुख हुआ होगा कि नहीं? तो उनके दुख में से सुख पाने का प्रयास क्यों? भले आगे जाने दो, आपको लेने की जरूरत क्या है? साथ बोलो, अचानक कचरा आएगा ले लेंगे, गाली ले लेंगे, पत्थर ले लेंगे, पतंग ही क्यों लेते हो? क्या है? बस रखो आदत। या इन लोगों के पास कुछ जवाब नहीं मिलता तो बोलते आदत, बस आदत रखो। तो सामने वाला तुम्हें ट्रेन में धक्का मारेगा, तुम बोलो क्यों? आदत, गया तू काम से। सामने वाला तुम्हारा पेमेंट रोक देगा, तुम बोलेगे क्यों? ये तो मेरी आदत है। हाँ यही आनंद, इसलिए तो मैं आज का सब्जेक्ट ये लिया पर्यूषण के पहले के वेर यू आर। 2 पाप से जीवन में बचो, न किसी के दुख पतंग काटो, दैट मीन्स किसी के सुखों को डैमेज करने का पाप मत करो और किसी के दुख में से आनंद लेने का पाप मत करो। 2 मैसेज, किसी की पतंग काटने का पाप, दैट मीन्स इनके सुख को डिस्टर्ब करने का भाव, और किसी की पतंग उठाने का भाव, दैट मीन्स इसके दुख में रस लेने का भाव। क्यों? या बेटे वाले बोल सकते हो, मुझे गंभीरता से जवाब दो, सच बोलो, आपका पेमेंट डुबाने वाले के जीवन में कोई दुख आया, आप 100% अंदर से राजी नहीं होगे, गारंटी। बात गंभीर सब्जेक्ट अभी लेके बैठा हूं। आपका 1 करोड़ का पेमेंट जिसने डुबाया, समाज के बीच में जिसने आपको बदनाम किया, और उनके परिवार में यदि किसी को दुख आया और वो दुख का समाचार आपके कान पे आया, आप 100% दुखी होंगे या अंदर से कुछ राजी भी तो होंगे? जवाब जल्दी मत देना। जवाब देने की जल्दबाजी मत करना। यहां बैठने वाले अच्छे कपड़े पहन के बैठे, हम
हमारा मन एक बार चेक कर लो। आपके जीवन को जिसने दुख दिया है, उनके परिवार में किसी को दुख आया, वो जानने के बाद आप आराजी की दुखी। आपका करोड़ का पेमेंट जिसने डूबा, इसके 25 साल के बेटे को एक्सीडेंट हो गया और समाचार आपको मिलेगा, आप क्या अंदर से दुखी होंगे? गारंटी के साथ बोलो, आप आदमी हो क्या? 25 साल का एक लौता बेटा एक्सीडेंट में चला गया, आप अंदर से मुस्कुराएंगे, हरामखोर को यही होना था, ये तुम। आपका करोड़ का पेमेंट अपनी जगह पे था, उनके बेटे का मौत, उसमें तुम्हें आनंद क्यों? होने वाला ही था, भगवान हर चीज करते रहे। तुम इनके बेटे को मालूम इनके परिवार में क्या दुख आया? 6 महीने के पहले इनकी शादी हुई थी, इनकी पत्नी विडो हो गई, और तुम राजी मर्रा जैसा ही था, मेरा करोड़ का पेमेंट हुआ, तुम ये बोल सकते हो? अच्छे कपड़े पहनने से अच्छी सोच शुरू नहीं हो जाती, अच्छी सोच लानी पड़ती है। अच्छा कपड़ा तो बाजार से मिलता है, अच्छी सोच तो हृदय से पैदा होती है, बाजार से नहीं मिलती है वो। तुम चगाते हो पतंग, किसी की पतंग आई जाने दो, कुछ नहीं। और कभी कभी क्या होता है मैं बताऊं, टेरेस पे रहने वाला किसी की पतंग उठाने के लिए जान का खतरा मोल लेता है। मैं जो बताना चाहता हूं समझे ना, मैं क्या, जान का खतरा में भी पॉसिबल, वो ऊपर 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 भागते रहता है टेरेस में से, कहां गिरा हो उनको पता नहीं होता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। बहुत दुख होता है।